तो इसलिए नहीं रो रही कि तूने गलती की, बल्कि तू इसलिए रो रही है कि जो सपने मैं देखती हूँ वही सपने अब तू भी देखती है। इसलिए अगर हम दोनों को उन सपनों को पूरा करना है ना, तो हम इतने कमजोर नहीं हो सकते। इतनी छोटी छोटी बातों पर हम हार नहीं मान सकते। हाँ दीदी, कल मेरी एक ही क्लाइंट की अपॉइंटमेंट है, फिर ना मैं स्किन स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूंगी और हम जाएंगे। अरे बाबा, यही तो मैं कह रही हूँ, 4-5 दिन में तो ये रैशेस ठीक हो ही जाएंगी, टेंशन मत ले। अब वैसे मुझे तो आरके के हीरोइन बनना है। शायद ना भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं लीड डांसर बनूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझे आरके के हीरोइन बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ग्लिसरीन, इधर आ ना। आज हम दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों हारने से पहले कभी हार नहीं मानेंगे। यस, अब तो हंसते मेरी कुड़िए। चल चल, अब मुझे राशि पे लेप भी लगा देना। चल करना। एक मिनट। मलिक, ये रख लीजिए, वहां ठंड होगी तो काम आ जाएगा। मैं आपके लिए टिफिन लेकर आती हूँ। मालिक, ये आपके पढ़ने के लिए नॉवल बहुत है ना इसमें? बाप रे कृष्णा बेटा, मैं वहां पर शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, पढ़ाई के लिए नहीं। सिर्फ प्रेमचंद जी और मंटो साहब ही मेरे साथ जाएंगे, ठीक है? ये लीजिए आपका टिफिन और आपके लिए अचार। और ये आपकी दवाई, इंस्ट्रक्शंस लिख लिए, प्लीज सारी दवाई ले लीजिए। जी डॉक्टर साहब। और हाँ, आप जाते वक्त मुझे पार्लर में छोड़ दीजिए, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। हाँ? तो बेटा, अपनी भावनाओं से क्यों भाग रही है? रोना आ रहा है, रो ले। बेटा आपका हाथ ना हमारे सिर पर छत की तरह। आप नहीं होते ना तो ऐसा लगता है जैसे ये छत ही। बेटा, हम दोनों एक बात हमेशा याद कि हमारे पास जो भी है ना, वो सब रब की देन है। ये छत भी और रब हमेशा तुम्हारे साथ। बहुत हो गया ये इमोशनल टॉक्स, अब चलते हैं। एक मिनट। हो गया आयुष्मान, ये पिछले जन्म में मेरी माँ रही। माँ, शाम को सब्जी लेकर आऊंगा। चलिए, लेट हो जाएंगे। चलिए चलो। मधु, टिफिन।
स्किन स्पेशलिस्ट का बिजनेस कार्ड भेजना। हाँ, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, दीदू को लेकर जाना है। हाँ, तू भूलना मत प्लीज, जल्दी से। मैं अब नहीं, कुछ नहीं, तू बस भेज देना। बाय। ये सब क्या है? मामू, ये सब क्या है? मधु बेटा, मेरे मोटापे का सॉल्यूशन तो ऊपर वाले ने कर दिया है। वो कह रहा है कि इस मशीन को मैं रोज यूज करूं तो 6 महीने में मेरा पेट अंदर हो जाएगा। मामू, पेट जा सकता है, टोंद नहीं। क्या मधु बेटा तू भी? और मधु वो कह रहा है कि सिर्फ 6 महीनों में मेरे आरके की तरह 6 पैक एब्स बन जाएंगे। इसका मतलब 6 महीनों में इस चौल में बहुत बदलाव आने वाला है। ए छोटू, ये क्या है? दीदी, वो कह रहा था कि इसे मॉसमेंटन कहते हैं, जैसे बैडमिंटन होता है ना। दीदी, वो कह रहा था अगर 6 महीने तक इस चौल के सभी बच्चे रोज मॉसमेंटन से खेले तो इस चौल में मच्छरों का आना बंद हो जाएगा। वो है कौन? ग्लिसरीन, जल्दी ऊपर आ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें लेके आया है। तो ये बोल रहा है कि इससे स्किन यंग होती है? हाँ बिल्कुल मैडम, यंग स्किन मतलब आप भी यंग लगेंगी। और अगर आप 30 साल की लगती है ना मैडम, तो आप सिर्फ 20 साल की लगेंगी मैडम। मैं 30 साल की लगती हूँ? एक्चुअली आप 28.5 साल की लगती है। 28.5? ओह रियली? चल ठीक है, मैं ये अपनी हीरोइन के लिए ले लेती हूँ। कितने का है? सिर्फ 1200 रुपए। आपके लिए 10% डिस्काउंट, सिर्फ आपके लिए मैडम। अब सुनिए, आप जरा अंदर आइए ना। 1 मिनट रोमा, आइए। ये ले ऐश कर, मुझे पता है इससे तू 10 साल छोटी लगेगी। क्या है? स्किन स्पेशलिस्ट का नंबर ढूंढी थी तेरे लिए। अरे अब अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। देख वो कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आया है। ये देख, रोमा ने मुझे ये दिलाया, अच्छा ना? और वो बोला कि ये यूज करने से हीरोइनी 10 साल छोटी लगेगी। वो है कौन? वेरी कंफर्टेबल मैडम, वेरी ड्यूरेबल। बहुत अच्छा है, हम इसे खरीद लेंगे। आप एक काम कर दीजिए, आप इसे पहले जैसा कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसके हवा निकाल देता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें वापस हवा भरने में कोई तकलीफ तो अरे नहीं नहीं मैडम, इसके साथ में आपको एक पंप मिलता है। ये पंप 5 मिनट के अंदर हवा भर देता है। पद्मिनी, ग्लिसरीन आ गई। मेरी बेटी भी आ गई। माँ, ये सब क्या? मधु देख, हम ये सोफा कम बेड खरीद रहे हैं। अब देखिए, ये मेरी बेटी है, आप इसमें एक और बार हवा भर के दिखा सकते हैं? हवा तो निकल गई। अरे क्या हुआ? हमने आपसे कहा ना हम इसे खरीद रहे हैं। देखिए, नहीं जाना पड़ेगा मुझे अब। क्यों? नीचे देखिए प्लीज, अब मुझे जाना होगा। इसमें हवा भर दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं नीचे भर दूंगा। ये तू ऊपर नीचे क्यों कर रहा है? और तू ये तेरे को देखते ही पैकअप करने क्यों शुरू हुआ? तू उसे ऐसे क्यों देख रही? तुम बताते हो कि मैं बताऊं? देखिए, मैं
मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ मधु? मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? ये मेरी दीदी देखिए मेरी दिख रहा है उसका चेहरा, उसके रैशेस दिख रहे हैं आपको? ग्लिसरीन, ये सेल्समैन है, स्किन का डॉक्टर नहीं। ये वही आदमी है जिसने मुझे वो सैंपल्स दिए थे। तो तू ही वो आदमी है जो नकली माल बेचता है और तेरे वजह से हम सबको भुगतना पड़ता है। तेरा सामान अब कोई नहीं खरीदने वाला, तेरा सामान अब कोई नहीं, इसका सामान कोई नहीं खरीदेगा। अब तो तू देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। अब तो तू गया, तू मेरी बात तो सुन। सुधाकर भैया, सुनिए मैडम। अब तू देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। सुधाकर भैया, सुनो भाई लोग, ये लो पकड़ो, ये ले तेरा सामान और ये ले। अरे अपना हीरोइन का थोपड़ा ना इसकी क्रीम से बिगड़े। जगदीश भैया, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, इसका सामान सब यहाँ से फेंको, कोई नहीं खरीदेगा इसका सामान, सब बाहर फेंक दो। निकालो इसको यहाँ से। बंद करो तुम्हारा। क्या बेचने आए? देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, उन्हें प्लीज रोकिए, प्लीज रोकिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज उन्हें रोक दीजिए। रियली? तुम जानती हो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से हम लोगों को कितना भुगतना पड़ा? जानती हो तुम?